हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम सब्यसाची स्टाइल ब्लाउज़ बनाएंगे। तो फैब्रिक को हमने यहाँ पर ले लिया है, ये मैंने इनर फैब्रिक ले लिया है, 1 मीटर का इनर फैब्रिक लिया है और जो हमारा ब्लाउज़ है ये 1 मीटर का ही हमारा ब्लाउज़ है। तो ये मैंने दोनों फैब्रिक को अच्छी तरह से प्रेस करके और डबल फोल्ड करके रख लिया है। तो ये मैं बैक पार्ट की यहाँ पर पहले कटिंग कर लेती हूँ। तो फैब्रिक मैंने दोनों ही फैब्रिक इकट्ठे ही यहाँ पर कटिंग करनी है, तो इसलिए मैंने दोनों फैब्रिक को यहाँ पर एक साथ ही रख लिया है अच्छी तरह से सेट करते हुए। तो यहाँ पर हम बैक पार्ट में जो है हुक और आई की पट्टी लगाएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नीचे से ड्रॉ कर देते हैं। तो जो भी हमें यहाँ पर सिलाई मार्जिन जो भी ऐड करना है वो हम फैब्रिक पर ऐड करते चले जाएंगे। तो बैक पार्ट की हम यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेते हैं। अब ये 1/2 इंच नीचे से मैंने जो फैब्रिक छोटा बड़ा हमारा हो जाता है वो मैंने यहाँ पर निकाल दिया है। अब 1/2 इंच हम यहाँ पर जो है हुकाई की पट्टी यहाँ रखेंगे। तो बैक पार्ट में उसके लिए भी यहाँ 1/2 इंच का हम मार्जिन छोड़ देते हैं और वो मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो इस मार्किंग को भी हम स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ पर हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो नीचे से फोल्डिंग के लिए हम यहाँ पर हाफ, जितना आप यहाँ पर फोल्डिंग में फैब्रिक की यूज़ करना चाहें उतना आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। 1.5 इंच मैं यहाँ पर ऐड करूँगी फोल्डिंग के लिए फैब्रिक। इसमें हमारा फोल्डिंग और ऊपर का 1/2 इंच सिलाई मार्जिन दोनों ऐड हैं, तो 1.5 इंच मैंने ये मार्किंग कर दी है। अब 1.5 इंच ही हम इधर निशान लगा के और इस लाइन को अच्छी तरह से स्ट्रेट कर देंगे। तो ये हमारा फोल्डिंग का है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कर दी है। इससे हमें आइडिया रहेगा कि कहाँ तक हमें अपनी टोटल मेजरमेंट लेनी है लेंथ के लिए। तो ये मैंने मार्जिन और फोल्डिंग दोनों यहाँ पर 1.5 इंच का ले लिया है। अब हम यहाँ पर एग्जैक्ट जो हमारा ब्लाउज़ का साइज़ है वो यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो ब्लाउज़ का यहाँ पर मेरा साइज़ 14.5 इंच है, तो 14.5 इंच के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर मार्किंग करूँगी। तो 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर ले लिया है, 14.5 इंच यहाँ पर मैं एग्जैक्ट यहाँ पर ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो यहाँ पर ले लेती हूँ। तो आप अपने ब्लाउज़ के साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर जितनी आपकी लेंथ है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। तो 14.5 इंच पर ही हम ये लाइन यहाँ पर आर्म होल के लिए स्ट्रेट करेंगे इस तरह से। तो ये लाइन को मैंने स्ट्रेट कर लिया है। अब हम यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितना आपका शोल्डर है उसको आप हाफ में डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पर मेरा शोल्डर है 14 इंच, 14 के अकॉर्डिंग हाफ में मैं यहाँ पर डिवाइड करूँगी। तो ये 7 इंच मैंने मार्किंग कर दी है। अब हम यहाँ पर 2 से 1.5 इंच यहाँ पर माइनस करते हैं शोल्डर को। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जितना आप यहाँ पर स्ट्रैप को कम रखना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर शोल्डर को कम कर लीजिए। तो आप यहाँ पर नेक को पहले मार्क कर लीजिए, जितनी आप नेक की विड्थ यहाँ पर रखना चाहें उतना आप यहाँ पर मार्क कर लीजिए। अब आप यहाँ पर जितना आपकी शोल्डर जो स्ट्रिप यहाँ पर आप रखना चाहते हैं उतना आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर मार्जिन भी हम फैब्रिक में ही ऐड करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। मार्जिन भी हमारा इसी में होगा। तो बैक पार्ट की हम मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच ले लेती हूँ एक्स्ट्रा जो हम यहाँ पर स्ट्रिप रखेंगे। इसमें हमारा 2 इंच की यहाँ पर मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर जो हमारी पट्टी है वो बच जाएगी। तो ये जो टोटल हमारा यहाँ पर मार्किंग आएगी इसकी शोल्डर की वो यहाँ पर 5 इंच आ जाएगी। तो 5 इंच मेरी आ गई। अगर आप यहाँ पर इस वाली मार्किंग को एग्जैक्ट 2.5 इंच रखना चाहते हैं, यहाँ पर ये जो स्ट्रिप है इसको 2.5 इंच रखना चाहते हैं, तो आप 1/2 इंच और एक्स्ट्रा यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। जितना आप यहाँ पर रखना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं। तो ये वाला हमारा पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया है। हमें यहाँ पर शोल्डर स्ट्रिप के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाउन करना होगा। नेक की जो विड्थ है हमें वो ज़्यादा नहीं रखनी है, साइज़ के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 इंच, उससे ज़्यादा हम 3 इंच रख सकते हैं। और ही ज़्यादा अगर आप ज़्यादा ही ब्रॉड आप यहाँ पर करना चाहें तो 3.5 इंच कर सकते हैं, लेकिन वो साइज़ के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर अगर आपका साइज़ 34 है, 36 है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर 2.5 इंच विड्थ ले सकते हैं। अगर 34 से अगर आपका ब्लाउज़ का जो साइज़ है वो कम है तो आप यहाँ पर 2.25 इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम नेक ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हमारा जो शोल्डर ये है ये नीचे फॉलिंग का प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। तो हमें नेक को कम ही रखना है, शोल्डर को हमें यहाँ पर कम कर लेना है। तो ये वाला पॉइंट हमारे यहाँ पर क्लियर हो गया है। 5 इंच का मैंने यहाँ पर शोल्डर ले लिया है। अब हमें यहाँ आर्म होल किस तरह से लेना है, तो जितना आपका यहाँ पर शोल्डर का हाफ पॉइंट है उसमें से हम 1 इंच माइनस करके इसकी आर्म होल की लेंथ लगाते हैं। तो ये 7 इंच मेरा है, यहाँ पर 1 इंच हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 6 इंच। तो 6 इंच पर हम आर्म होल की लेंथ यहाँ पर रखेंगे और जितना हमारा यहाँ पर है 5 इंच उतना ही हम यहाँ पर
इसकी विड्थ लगाएंगे आर्म होल की, और इस लाइन को यहाँ पर मिला लेंगे आगे स्ट्रेट में। तो यहाँ पर ड्राफ्टिंग हम बैक पार्ट की नहीं कर रहे हैं, हम एग्जैक्ट जो हमें यहाँ पर ब्लाउज़ रखना है उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग कर रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग करते चले जाएंगे। अब ये वाला बॉक्स मैंने आर्म होल के लिए बना लिया है। अब यहाँ पर हम बैक पार्ट का 1.5 इंच पर राउंड लगाएंगे आर्म होल के लिए, तो 1.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। अब ये जो हमारी लेंथ यहाँ पर आर्म होल की आई है उसको हम यहाँ पर हाफ में डिवाइड करेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम बैक पार्ट का आर्म होल राउंड करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने इसको इस तरह से राउंड कर देना है। तो ये हमारी यहाँ पर मार्किंग हो गई है। अब हमें यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्किंग कर लेनी है। तो चेस्ट का जो आपका साइज़ है उसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, और जो भी आपका यहाँ पर 4th पार्ट आता है वो आप यहाँ पर मार्क कर लीजिए। अब यहाँ पर हमें लूजिंग नेक की लेंथ के अकॉर्डिंग लेनी है। आपको जितना डीप नेक रखना है उसमें आप यहाँ पर लूजिंग उतनी ही कम करते चले जाएंगे। अगर आपको नेक बिल्कुल नीचे तक डीप रखना है यहाँ तक, तो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो चेस्ट है आपकी उसमें ½ इंच माइनस कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर 9, 10, 11 इंच तक नेक रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जितना आपका चेस्ट का 4th पार्ट है उतना आप यहाँ पर मार्किंग लगाएंगे। मार्जिन हम इसमें लूजिंग जो ½ इंच या 1 इंच जो लेते हैं वो हम यहाँ पर नहीं लेंगे। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा डीप नहीं बनाऊँगी नेक को। मेरी यहाँ पर नेक की जो डीपनेस है वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 9 से 10 इंच रहेगी। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर मार्किंग करूँगी। तो मैंने यहाँ पर 10 इंच की मार्किंग कर दी है नेक के लिए। अब हम यहाँ पर जो नेक ये जो चेस्ट की विड्थ है वो हम एग्जैक्ट पॉइंट पर लगाएंगे। तो 9 इंच मेरा यहाँ पर है, 9 इंच मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया है। अब यहाँ पर हम लूजिंग के लिए लेंगे जो है 1.5 से 2 इंच। तो 2 इंच मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। अब यहाँ पर हम चेस्ट ये जो कमर है हमारी उसके लिए मार्किंग करेंगे। तो कमर का 4th पार्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। जितना आपका कमर है उसका 4th पार्ट आप यहाँ पर लगा लीजिए। टक्स के लिए 1 इंच ऐड कर दीजिए, और जितना आपने यहाँ पर सिलाई मार्जिन लिया है उतना आप यहाँ पर मार्जिन ऐड कर दीजिए। ये पॉइंट्स यहाँ पर आपके आ गए हैं। अब यहाँ पर हम जो है इन पॉइंट्स को मैच करेंगे। तो ये जो फिटिंग वाला पॉइंट है इसको हम फिटिंग वाले पॉइंट से मैच कर देंगे, और जो ये हमारा मार्जिन वाला पॉइंट है इसको मार्जिन वाले पॉइंट के साथ मैच कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा जो भी पॉइंट है वो क्लियर हो गए हैं। अब हमें यहाँ पर 1 इंच ऊपर की तरफ डाउन करना है इसको। तो 1 इंच हम यहाँ जो फिटिंग वाला हमारा पॉइंट है इसकी तरफ इस तरह से मार्किंग करेंगे, और इस मार्किंग को हम यहाँ पर जो हम टक्स लगाएंगे उस मार्किंग से मैच करते हुए इसको कम कर देंगे। तो यहाँ पे हम मार्किंग किस तरह से करेंगे, जो हमारा यहाँ पर इसकी विड्थ आएगी वो हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो हम यहाँ पर जो हमारा चेस्ट का साइज़ है, जैसे कि यहाँ पर आपका जो भी चेस्ट साइज़ है उसको आप 10 से डिवाइड कर लीजिए। जो यहाँ पर आपका आता है वो आपकी यहाँ पर टक्स पॉइंट की विड्थ होगी। तो मेरा यहाँ पर 3.5 इंच आ रहा है। मैंने 3.5 इंच पर यहाँ पर एक बार मार्किंग कर दी है विड्थ के लिए। अब लेंथ हमें किस तरह से लेनी है, चेस्ट को हम 4 से डिवाइड करेंगे, उसमें 1.5 से 2 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ पर जो भी आपका चेस्ट साइज आए उसको अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। मेरा यहाँ पर जो यहाँ पर विड्थ आ रही है 10.5 इंच, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। तो अब इस मार्किंग को हम विड्थ और जो लेंथ की मार्किंग है इसको इस तरह से क्रॉस में मिला लेंगे। जहाँ पर ये हमारा पॉइंट आएगा ये हमारा टक्स का सेंटर पॉइंट होगा। अब जितनी विड्थ हमें यहाँ पर हमने यहाँ लगाई है उतनी ही हम नीचे मार्किंग करेंगे। तो 3.5 इंच मैंने लगाई है, नीचे भी हम 3.5 इंच को इस तरह से लगाते हुए और इस टक्स के लिए लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से हम लाइन स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये ब्लाउज़ जो कटिंग मैं कर रही हूँ स्पेशल फॉर ये बिगिनर्स के लिए, मैं बिगिनर्स की रिक्वेस्ट पर ये पूरा ब्लाउज़ यहाँ पर कटिंग एंड स्टिचिंग का मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ मार्किंग कर रही हूँ। हर पॉइंट मैं यहाँ पर क्लियर करके दिखा रही हूँ। तो ये 1 इंच हमने टक्स में लिया था, 1 इंच हम यहाँ पर नीचे टक्स के लिए मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ से ये तो हमारा हो गया फोल्डिंग का और मार्जिन का। यहाँ से हम इसका मार्किंग करेंगे टक्स के लिए ½ इंच इस सेंटर पॉइंट से दोनों साइड में इस तरह से डिवाइड करेंगे और इसको नीचे तक स्ट्रेट रखेंगे, क्योंकि ये हमारा नीचे फोल्ड होने वाला है। तो इसे हम इस तरह से नीचे स्ट्रेट कर देंगे। तो इस तरह से स्ट्रेट करने से जो हमारा ये फैब्रिक नीचे रहेगा वो अच्छी तरह से बिल्कुल स्ट्रेट में ही फोल्ड होगा। अब यहाँ से हमें इस पॉइंट को इस तरह से क्रॉस में मिला देना है, इस तरह से, और इस पॉइंट को भी हमें इसी तरह से क्रॉस में मिला देना है।
इस तरह से। तो ये हमारा यहाँ पर टक्स के लिए बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब ये जो हमने 1 इंच ऊपर की तरफ यहाँ से मार्किंग की थी, इस वाली मार्किंग को हम यहाँ मिला देंगे इस तरह से। और जो 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लिया था वो यहाँ से हम ऊपर की साइड में मार्किंग करेंगे। तो 1.5 इंच हमने लिया था, 1.5 ही इंच हम यहाँ पर मार्किंग इस तरह से करते हुए और इस वाली मार्किंग को यहाँ पर मिला लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो ये पॉइंट है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि कहाँ तक हमें यहाँ पर फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो ये हमारा यहाँ पर मार्किंग हो गई है ब्लाउज़ की बैक पार्ट की। अब यहाँ नेक के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो नेक का जो आप यहाँ पर डिज़ाइन बनाना चाहें बैक में वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। मैं यहाँ पर वी शेप नेक की लगा रही हूँ, तो वी के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर मार्किंग करूँगी। ये हमने ब्लाउज़ की यहाँ पर नेक की लेंथ रखी थी, इसको विड्थ के साथ हम इस तरह से वी शेप में मिला लेंगे। अगर आप यहाँ पर राउंड नेक बनाना चाहें तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। वी शेप यहाँ पर आप लगाना चाहें तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर डीप नेक बनाना चाहें तो आप जितना आप यहाँ पर डीप बनाएंगे वो यहाँ से आप वही शेप यहाँ तक मार्किंग कर लीजिए। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने ये मार्किंग कर ली है। अब हमारा यहाँ पर हम शोल्डर की तरफ से 2 पॉइंट कम करेंगे। ये मैंने 2 पॉइंट कम कर दिए हैं और इसको हम यहाँ पर मिला लेंगे। तो इससे हमारी जो ये शोल्डर कितना भी हमारा नेक डीप हो, हमारा शोल्डर इस साइड में खिसकेगा नहीं, यहाँ पर हमारा फिक्स हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट हमें यहाँ पर कम करने होते हैं। तो ये वाले जो है हमारा पूरा बैक पार्ट का जो ये ब्लाउज़ है हमारा यहाँ पर ड्राफ्ट हो चुका है। इसको हम सेम इसी मार्किंग के ऊपर जो हमने लगाई है इसके ऊपर हम कट कर लेंगे। तो पहले हम ये सिर्फ आउटलाइन यहाँ पर कट करेंगे, क्योंकि आउटलाइन को रखते हुए हम एक फ्रंट पार्ट के लिए इस मार्किंग को कॉपी करेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आउटलाइन हम कट कर लेते हैं। तो ये बैक पार्ट की मैंने यहाँ पर कटिंग कर दी है। अब सेम इस पार्ट को हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए कॉपी करना है। तो फ्रंट पार्ट की हम यहाँ पर कटिंग एक बार पैटर्न बनाएंगे पेपर पर, उसके बाद हम इस फैब्रिक पर उसको कट कर लेंगे। तो इस फैब्रिक को हम यहाँ से एक बार हटा देते हैं। तो हमें बिल्कुल अच्छी तरह से इस फैब्रिक को इसी तरह से यहाँ से हटा देना है और पेपर को हमें यहाँ ले आना है। तो पेपर पर हम इस पार्ट को एक बार यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। इस जो हमने ये हुकाई की पट्टी के लिए 1/2 इंच का मार्जिन लिया था, इसको हम बाहर की तरफ निकालते हुए इस तरह से और इस पार्ट को यहाँ पर एक बार कॉपी कर लेंगे। तो ये मैंने एक बार मेन पॉइंट्स कॉपी कर लिए हैं। अब इसको हम हटा देंगे और यहाँ पर फिर से इन पॉइंट्स को लगा लेंगे। तो ये जो पॉइंट्स हमने यहाँ पर लगाए थे उनको हम एक बार यहाँ पर डार्क कर लेते हैं इस तरह से। और तो यहाँ पर हम पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं एक बार। तो 5 इंच हमने यहाँ पर बैक पार्ट में शोल्डर लिया था, 5 इंच ही हम यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। और ये वाला जो पॉइंट हमारा था ये यहाँ पर हम 1/2 इंच कम कर देंगे। तो 5 इंच ये है, हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए 4.5 इंच पर मार्किंग करेंगे इसको इस तरह से। तो लेंथ हमने जो बैक पार्ट में आर्म होल की ली थी वो 6 इंच पर ली थी, तो 6 के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। ये जो थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा यहाँ पर हो गया है उसको हम यहाँ हटा देंगे। तो 6 इंच पर ही हम मार्किंग करेंगे इस तरह से। और ये जो 4.5 इंच हमारा आया है इस वाले पॉइंट को यहाँ आर्म होल वाले पॉइंट से, शोल्डर वाले पॉइंट से मैच कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम 1 इंच पर आर्म होल की राउंड शेप लगाएंगे और इसको राउंड कर देंगे। चेस्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो डीप नेक ही हमारा फ्रंट पार्ट में रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जितना आपका 4th पार्ट है उसको आप यहाँ पर मार्क कर लीजिए। और 1.5 से 2 इंच जितना आपने यहाँ पर बैक पार्ट में मार्जिन लिया था उतना आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। तो 2 इंच मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पर हम जो हमारा साइज़ है यहाँ का बस्ट पॉइंट की लेंथ का वो हम यहाँ लगाएंगे। तो 10.5 इंच पे हमने ये लेंथ मिलाई थी और 3.5 इंच पे हमें इसे हमें क्रॉस में मिला लेना है। तो इस तरह से 3.5 यहाँ पर जहाँ पर हमारा आता है इन पॉइंट्स को इस तरह से मिला लेंगे और इस लाइन को हम नीचे तक स्ट्रेट कर देंगे। तो 3.5 इंच हमारी विड्थ है, 3.5 इंच हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह से। 3.5 इंच ये हमारा यहाँ पर आया, 3.5 इंच हम यहाँ पर नीचे तक मिलाएंगे इसको। तो इस तरह से इन पॉइंट्स को मैच करते हुए 3.5 इंच तक हम यहाँ पर नीचे इस तरह से मिला लेंगे। तो ये हमारा 3.5 यहाँ पर आया है। अब ये जितनी हमारी अंडर बस्ट पॉइंट की लेंथ आई है 14 इंच उसको हम यहाँ पर लगा लेंगे।
और इस लाइन को इस तरह से यहाँ पर मिला लेंगे। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है। अब ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है इसको भी हमें स्ट्रेट में मिला लेना है। तो इसी पर हम सब्यसाची की ब्लाउज की यहाँ पर मार्किंग करेंगे, तो इसलिए इस पॉइंट को आगे स्ट्रेट मिला देते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है ये देख लीजिए आप। ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है इससे हमें 0.25 इंच नीचे की तरफ एक मार्क करना है इस तरह से, और इस वाली मार्किंग को हमें इस पॉइंट से मिला लेना है इस तरह से। यहाँ तक हमारा जो भी पॉइंट है क्लियर हो गया है। अब हमें यहाँ पर इस वाले पॉइंट को कहाँ मिलाना है ये देख लीजिए आप। जिस तरह से हम प्रिंसेस कट की शेप लगाते हैं, इस पॉइंट से 1 इंच दूर वो हम यहाँ पर मार्क करेंगे 1 इंच पर। इस वाले मार्क को हम इस पॉइंट के साथ मैच करेंगे। तो इस तरह से हम इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से मिला लेंगे इस तरह से। तो यहाँ तक हमारा पॉइंट हो गया है क्लियर। अब हमें यहाँ पर इस पॉइंट को टक्स के अकॉर्डिंग कम करना है। तो 1/2 इंच हम यहाँ पर टक्स इस पॉइंट से 1/2 इंच दोनों साइड में डिवाइड करते हुए इसको इस तरह से कम कर देंगे। तो 1/2 इंच हमने यहाँ पर टक्स की मार्किंग कर दी है। इस मार्किंग को हमें इस पॉइंट पर फिर से मिलाना है इस तरह से। तो ये मिल गया है हमारा। अब ये वाला जो पार्ट है हमें यहाँ पर कट कर देना है, इतना इतना पार्ट। तो यहाँ पर ये ड्राइंग में बना देती हूँ, जहाँ पे हमें पार्ट कट करना है वहाँ की हम ड्राइंग यहाँ पर बना देते हैं। तो इससे हमें क्लियर रहेगा कौन सा पार्ट हमें रखना है, कौन सा हमें कट कर देना है। तो यहाँ तक हमारा हो गया है। अब ये जो राउंड शेप हम सब्यसाची ब्लाउज की बनाएंगे वो हम एक बार यहाँ तक बना लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कहाँ मिलाना है वो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो जितना हमारा यहाँ पर विड्थ था ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो विड्थ है हमारी 3.5 इंच, इसको हम इस सेंटर पॉइंट से राउंड राउंड यहाँ पर मिलाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर सेंटर पॉइंट को मैच करते हुए राउंड शेप लगा लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ तक हमने ये राउंड शेप लगा लिया है। इसको हमें अब अच्छी तरह से यहाँ पर डार्क करते हुए और ये हाफ सर्कल जो हमारा ड्रॉ हो गया है इसको मैच कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ तक हमारा ये हाफ सर्कल ड्रॉ हो गया। अब इस सर्कल को हमें यहाँ पर मिलाना है। तो ये जो हमारा फिटिंग वाला पॉइंट है इससे हम 0.25 इंच, 1.5 इंच, 0.25 इंच और 2 इंच तक हम यहाँ पर मिला सकते हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ पर 1.5 इंच पर भी मिला सकते हैं, इसको 0.25 इंच पर भी मिला सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 0.25 इंच पर एक मार्क कर देती हूँ इस तरह से, और इस वाली मार्किंग को हम यहाँ पर मिला लेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से इस मार्किंग को स्ट्रेट में मिला लेंगे इस तरह से। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है। अब हमें यहाँ पर जो टक्स में हमें ऐड करना है वो वाला फैब्रिक हमें लेना है। कितना लेना है? तो 3 इंच पर हम यहाँ पर टक्स 3 इंच का लगाएंगे। 2.5 इंच भी आप लगा सकते हैं, वो अपने बस्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस्ट साइज़ हैवी होता है तो हम यहाँ पर 3 इंच लेते हैं टक्स में। बस्ट साइज़ जो होता है वो हमारा नॉर्मल होता है तो उसमें हम 2.5 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 इंच लूँगी और यहाँ से जो ये हमारा पॉइंट है यहाँ से 3 इंच पर एक मार्क करूँगी इस लाइन पर इस तरह से। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है। अब इस वाली मार्किंग को हमें इस पॉइंट के साथ मैच कर लेना है इस तरह से। तो ये जो पार्ट है हमारा यहाँ पर कट होने वाला है तो इसको हम यहाँ पर फिल कर देते हैं इस तरह से। तो ये इससे हमारा क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट कि ये पार्ट हमें यहाँ पर कट कर देना है, क्योंकि लाइनें बहुत ज़्यादा हो जाती है सब्यसाची में और उसके अकॉर्डिंग फिर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पर क्रिएट हो जाता है कि हमें कौन सी लाइन को रखना है और कौन सी लाइन को हमें यहाँ पर कट कर देना है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ये फिल कर देती हूँ इसको। अब जो ये हमारा यहाँ पर कोना निकल गया इसको हमें थोड़ा सा इस तरह से राउंड करते हुए मिला लेना है इस तरह से। और ये राउंड जो हमारा हुआ है
उस राउंड शेप पर हमें यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। तो इसको भी हम इसी तरह से राउंड करते हुए थोड़ा थोड़ा मिला लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से राउंड करने से जो हमारी सब्यासाची ब्लाउज की शेप बिल्कुल अच्छी तरह से परफेक्टली क्रिएट होती है। तो ये वाली जो हमारी मार्किंग है ये हमारी हो गई है, इसको भी हम इसी तरह से फिल कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारी मार्किंग हो गई। अब हमें यहाँ पर बेल्ट के लिए मार्किंग कर लेनी है। तो ये बेल्ट में जो हमारा 2.5 इंच, ये 3 इंच है, ये हमारा फैब्रिक कम हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें बेल्ट में भी कम कर लेना है। बेल्ट का यहाँ पर जो हम कमर का 4th पार्ट है वो हम यहाँ पर लगाएंगे। 1.5 से 2 इंच जो हमने ऊपर मार्जिन ऐड किया है वो हम यहाँ पर मार्जिन ऐड कर लेंगे इस तरह से। और नीचे आपको बेल्ट जितनी रखनी है, 1.5 इंच या 2 इंच, जितनी आपको विड्थ रखनी है बेल्ट की उतनी आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। आप यहाँ पर 2 इंच भी रख सकते हैं, 1.5 इंच भी आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच के अकॉर्डिंग मार्किंग कर रही हूँ। ये हमारा पेपर पैटर्न है। जब हम फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे तो हमें यहाँ पर मार्जिन ऐड कर लेना है बेल्ट में फोल्डिंग के लिए, और यहाँ पर भी हमें मार्जिन ऐड करना है। तो इसमें हमारा मार्जिन सिर्फ इस साइड में है, शोल्डर वाले साइड में। बाकी हमें जो ये कप्स हम कट करेंगे तो उसमें हमें मार्जिन फैब्रिक पर ऐड करते जाना है। तो इसकी हम एक बार यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। 1.5 इंच की बेल्ट हमने यहाँ पर ली है, तो इसको हम यहाँ पर स्ट्रेट मिला लेंगे। और ये जो मार्किंग हमने कमर की है वो हमें नीचे भी कर लेनी है। तो जितना आपका कमर का 4th पार्ट है वो आप यहाँ पर लगाइए। 2 इंच सिलाई मार्जिन यहाँ पर लगा लीजिए। अब यहाँ पर हमने जो बैक पार्ट हमने कट किया है उसको हम एक बार लेके आएंगे, और जो हमारा ये साइज है यहाँ पर, ये तो हमारा ये 1.5 इंच फोल्डिंग में चला जाएगा। ये जो हमारा साइज है वो हमें यहाँ पर लगाना है। तो जो हमारा 4th पार्ट है यहाँ पर फिटिंग वाला पार्ट, उसको हम यहाँ पर रखेंगे फिटिंग वाले पार्ट पे, इस पे इस तरह से। और जहाँ पर हमारा ये फिटिंग वाला पार्ट यहाँ पर आता है इस तरह से, वहाँ पर हमें मार्किंग कर लेनी है। तो ये यहाँ पर हमारा आया है। अब इसको हम हटा देंगे और इस वाली मार्किंग के साथ इस बेल्ट को हम मिला लेंगे। तो ये 1.5 इंच हमारा उसमें फैब्रिक में ऐड है, इसमें हम बेल्ट को यहीं से थोड़ा सा कम कर देंगे इस तरह से। और इस वाली मार्किंग को, जो हमारा ये पॉइंट है, इस वाली मार्किंग को हम यहाँ पर मिलाएंगे। तो ये हमारा यहीं पर आकर क्रॉस में मैच हो जाएगा, जो हमारा बैक पार्ट में मैच हुआ है उसी तरह से इस तरह से। तो ये हमारी मार्किंग यहाँ पर बेल्ट की भी हो गई है। इसको हमें जब कट करेंगे तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ये जो हमारा कोना सा निकल जाता है इसको हम राउंड करते हुए मिलाएंगे। अब ये जो हमारा पार्ट है यहाँ पर हमें उसको बेल्ट के लिए कट कर लेना है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे हम। तो कमर का 4th पार्ट हमने यहाँ पर ये लगाया था 7.25 इंच, 1.5 इंच हमने यहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड किया था। तो उस पॉइंट को हम यहाँ पर मैच कर लेंगे इस तरह से। तो ये वाली मार्किंग हमारी ऑलमोस्ट हो गई है। अब जो हमारी यहाँ पर ये साइड वाली जो लेंथ आई है इसको हमें ऊपर उस साइड में भी बढ़ा लेना है थोड़ा सा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ये आता है 8.5 इंच। 8.5 इंच ही हमें यहाँ पर ये रख लेना है इस तरह से। इसको हम ऊपर तक बढ़ा देंगे इस तरह से, और इस वाली मार्किंग को यहाँ पर स्ट्रेट में मिला लेंगे। और इस तरह से इसको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर राउंड करते हुए इस तरह से मिला देंगे। तो ये जो मार्किंग है हमारी सब्यासाची ब्लाउज की हो गई है। अब ये हमारी बेल्ट यहाँ पर क्रिएट हो गई है। अब हमें यहाँ पर नेक के लिए मार्किंग कर लेनी है। तो 2.5 इंच हमने यहाँ पर विड्थ रखी है बैक पार्ट में नेक की, 2.5 इंच ही हम यहाँ पर रखेंगे। लेंथ हम यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर ये कट होगा इससे हमें 1.5 इंच ऊपर एक मार्क करना है इस तरह से। और इस वाली मार्किंग को हमें यहाँ पर 2.5 इंच का एक बॉक्स बना लेना है। इसको हाफ में हमें रखना है।
यहाँ तक हम इसको स्ट्रेट रखेंगे, इस नेक को इस तरह से यहाँ तक, और फिर यहाँ के बाद हम इसको स्वीट हार्ट शेप में इस तरह से पैटर्न ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से ये वाली जो प्रिंसेस कट इसकी सब्यसाची ब्लाउज़ की जो मार्किंग है हमारी, ये ऑलमोस्ट हो गई है। अब इसको हमें नेक की साइड से भी 1/2 इंच यहाँ पर जो 2 पॉइंट हम कम करते हैं उसको भी हमें यहाँ पर कम कर लेना है इस तरह से। और सेम इसी ड्राफ्टिंग के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे और इसी ड्राफ्टिंग को रखते हुए फैब्रिक पर हम कटिंग कर लेंगे। तो इसको हम कट कर लेते हैं। अब जितना हमने यहाँ पर 3.5 इंच विड्थ ली थी, उस 3.5 इंच तक हमें यहाँ पर एक पॉइंट लगाना है इस तरह से यहाँ पर, और यहाँ पर हम एक कट लगा देंगे। इस पॉइंट को हमें यहाँ पर मिला लेना है। जब फैब्रिक पर हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो इस कट पर हमारे दोनों पार्ट जो ये जॉइंट होने चाहिए इस तरह से। तो ये कट हमारा यहाँ पर क्रिएट होता है इस तरह से। जब हम इसकी यहाँ पर फैब्रिक पर इसको इस तरह से जॉइंट करेंगे तो ये हमारा जो पॉइंट है ये यहीं पर मैच होना चाहिए इस तरह से मिलते हुए इस तरह से। तो ये देख सकते हैं आप, हमारा यहाँ पर कोई भी पार्ट थोड़ा भी छोटा बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है इस तरह से देख सकते हैं आप। तो ये वाले जो पार्ट है हमारा नंबर 1 है हमारा, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 बेल्ट वाला पार्ट है। अब यहाँ पर हमें मार्जिन ऐड करना है फैब्रिक में, यहाँ पर हमें मार्जिन ऐड करना है फैब्रिक में, यहाँ पर भी हमें मार्जिन ऐड करना है फैब्रिक में, और यहाँ पर भी हमें चारों तरफ इस तरफ फैब्रिक में जब हम कट करेंगे तो यहाँ पर हमें मार्जिन ऐड करना है। तो ये तो हो गया यहाँ तक का मार्जिन हमारा। अब बेल्ट में भी हमें मार्जिन ऐड करना है। नीचे जितना हम यहाँ पर फोल्डिंग में ऐड करेंगे उतना हमें यहाँ पर मार्जिन ऐड करना है। तो ये पार्ट को अब हम रखते हुए और जो है मेन फैब्रिक पर और इनर फैब्रिक पर इन पार्ट्स की यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो मार्जिन हमें जहाँ पर रखना है वहाँ पर हमें मार्जिन ऐड करते हुए और फैब्रिक की कटिंग करनी है। तो चलिए हम फैब्रिक पर भी इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से ये पूरा जो फ्रंट पार्ट का पैटर्न है ये मैंने अच्छी तरह से फैब्रिक पे रख के, और जहाँ पे हमें 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करना है वहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी है। बेल्ट में भी मैंने 1/2 इंच में मार्किंग ऐड कर दी है राउंड साइड में, और इस साइड में जो नीचे की साइड है हमारी यहाँ पर भी हमें 1 से 1.5 इंच जो फोल्डिंग के लिए है वो फैब्रिक यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो बैक पार्ट में हमने 1.5 इंच लिया था, यहाँ पर भी हम 1.5 इंच जो है ब्लाउज़ का ये फोल्डिंग वाला पार्ट ऐड कर देते हैं इस तरह से, और ये 1.5 इंच की भी मार्किंग यहाँ पर कर लेंगे। तो 1.5 इंच, अगर आप 1/2 इंच यहाँ पर चाहें तो आप 1/2 इंच भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस तरह से जितना आप यहाँ पर मार्जिन ऐड करना चाहें उतना आप यहाँ पर कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे आपके, अगर आप यहाँ पर स्लीव्स वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो आपकी स्लीव्स जितनी आपको लेंथ रखनी है वो यहाँ पर आपकी निकलनी चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मार्जिन ऐड कर लीजिए। अदरवाइज अगर आपकी कम स्लीव बचती है तो आप यहाँ पर 1/2 इंच भी ले सकते हैं, और बाद में उसके नीचे आप अलग से यहाँ पर फैब्रिक पट्टी ज्वाइंट करके उसको फोल्ड कर सकते हैं। तो आप अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्जिन ऐड कर लीजिए फ्रंट और बैक पार्ट दोनों साइड में। तो ये मार्किंग मैंने कर दी है। सेम इसी मार्किंग के ऊपर अब हम कटिंग कर लेते हैं इस पार्ट की। तो ये वाला जो पार्ट हमने यहाँ पर रखा है इसको हम हटा देते हैं, और यहाँ पर जो मार्किंग हमारी यहाँ पर क्रॉस में मैच हो रही है उसको हम इस तरह से यहाँ पर भी लगा देंगे। यहीं पर हमारे जो पार्ट्स हैं ये जॉइंट होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। और ये वाला जो ध्यान देने लायक बात है, ये जो हमारा नेक वाला पैनल है इसको हमने डबल साइड वाले फैब्रिक के ऊपर रखकर और फिर हम इसकी मार्किंग की है, और बेल्ट वाला साइड भी हमें डबल फैब्रिक जो हमारा जॉइंट वाला साइड है उस साइड में हमने रखकर और इसकी मार्किंग की है। अगर आप यहाँ पर बेल्ट में जॉइंट लगाना चाहते हैं तो आप किसी भी साइड से रख सकते हैं, और अगर आप सिंगल जो बेल्ट बनाने के इच्छुक हैं तो यहाँ पर आप डबल साइड वाला जो हमारा बंद साइड वाला है ये वाला पार्ट, उस साइड में आप बेल्ट और ये नेक वाला पैनल रख के और फिर मार्किंग कीजिए। जो ये बीच का पार्ट है ये हम किसी भी साइड में रख सकते हैं, ये हमारा ओपन ही रहेगा चारों साइड से। तो सिर्फ इन
पैटर्न पे हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अब सेम इस पैटर्न को मैंने रख के यहाँ पर कॉपी कर लिया है। इसी पैटर्न को हम यहाँ पर हटा देते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये दोनों फैब्रिक मैंने एक साथ रखे हुए हैं, मेन फैब्रिक भी और इनर फैब्रिक भी। तो दोनों की कटिंग हम एक ही साथ कर लेते हैं। कटिंग करने से पहले बस इस बात का ध्यान रहे, यहाँ पर या तो आप फैब्रिक को पिनअप कर लीजिए या फिर आप इनको इस फैब्रिक के इस पैटर्न के साथ ही पिनअप करके इसकी कटिंग कीजिए, ताकि आपके फैब्रिक जो दोनों इकट्ठे यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं वो इधर उधर खिसके ना। तो कटिंग कर लेते हैं हम इसकी। तो ये देखिए, ये हमारा जो ब्लाउज है फ्रंट पार्ट का, ये ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब इसकी स्टिचिंग हमें कैसे करनी है, ये हमें जो हमारे पैनल हैं इनको हमें यहाँ पर अलग अलग कर लेना है। और जो ये मार्किंग हमने हाफ इंच पे सिलाई की जो की हुई है, इस मार्किंग को हमें दूसरी साइड में भी ट्रांसफ़र कर लेना है। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ये एग्जैक्ट पॉइंट हैं। इसको हमें दूसरी साइड में भी ट्रांसफ़र करना है। इससे हमें पता रहेगा कि हमें कहाँ तक इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग करनी है। मैंने ये पैनल रख लिए हैं। ये जो पैनल है ये हमें इस तरह से रखना है। जो ये वाला हमारा सीधा वाला साइड है वो हमें ऊपर ही रखना है। ये सीधा वाला साइड है हमारा ब्लाउज का, और ये हमने जहाँ पर मार्किंग की हुई है वो वाला साइड हमें यहाँ पर स्ट्रेट में ही रखना है। तो सीधे साइड हमें ऊपर की साइड में रखना है। ये वाला हमारा सीधा साइड है, ये वाला हमारा सीधा साइड, ये हमें ऊपर की साइड में रखना है। और ये जो हमारे साइड है बेल्ट वाला साइड, ये जो हमारा सीधा साइड है, इस साइड में हमें सीधा साइड रखना है। और ये जो हमारा सीधा साइड है ये हमें सीधे साइड के ऊपर रखना है, इस तरह से राइट साइड में। और इस तरह से हमें पहले यहाँ पर बेल्ट को जॉइंट करना है। यहाँ से स्टिचिंग लगाते हुए इस बेल्ट को हमें यहाँ पर इस तरह से जॉइंट कर लेना है। इस फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक और इनर फैब्रिक को इस तरह से जॉइंट करके इसको हमें पलट लेना है। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली ये हमारा जो सीधा साइड है ये हमारे ऊपर वाले साइड में आ जाएगा। और इस बेल्ट को फिर बाद में हमें इसके साथ अच्छी तरह से यहाँ पर बाद में हमें यहाँ पर फोल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारा फोल्ड पहले से ही हो जाएगा। इस तरह से फोल्ड करने से इसको सिर्फ हमें यहाँ पर स्टिच करना होगा इस तरह से। तो इस तरह से हमने ये वाला जो साइड है ये इस तरह से रखा है, और नेक वाला साइड भी सेम इसी तरह से रखा है। ये नेक का जो हमारा ये वाला साइड है ये राइट साइड है, ये साइड राइट साइड है। राइट साइड को हमें पहले नेक की साइड से स्टिच कर लेना है, इधर से स्टिच करने के बाद इसको हमें पलट लेना है। तो चलिए इसकी हम स्टिचिंग कर लेते हैं। तो इसकी स्टिचिंग के लिए हम मशीन पर चलते हैं। तो इस तरह से हमें ये ब्लाउज स्टिच करना है। पहले हम नेक की साइड से इसको स्टिच करेंगे। तो नेक वाला साइड हाफ इंच जो हमने मार्जिन यहाँ पर निशान लगाया हुआ है, उस निशान पर हमें इस तरह से स्टिचिंग लगा लेनी है नेक की साइड में। और नेक की साइड में इस तरह से स्टिचिंग लगा के हमें उसको नोचिंग करते के थोड़ा थोड़ा पलट लेना है। तो पहले हम सभी पैनल्स इस तरह से स्टिच करके जॉइंट कर लेते हैं दोनों फैब्रिक को। तो ये कप वाला पैनल है, ये हमारा स्टिच कर लेंगे। और दूसरी साइड का जो पैनल है कप वाला, वो भी हम इसी तरह से स्टिच करके दोनों फैब्रिक को जॉइंट कर लेंगे, इनर और मेन फैब्रिक को। तो ये दोनों फैब्रिक हमें इसी तरह से जॉइंट करके और पूरे इस ब्लाउज को फ्रंट पार्ट के को स्टिच कर लेना है। तो ये दोनों पैनल मैंने जॉइंट कर लिए हैं। और अब बेल्ट वाला साइड भी हमें स्टिच करना है। तो जो ये राउंड वाला साइड है जो हमारा पैनल के साथ स्टिच होगा, इसको हमें इस तरह से स्टिच कर लेना है। हाफ इंच का जो हमने मार्जिन यहाँ पर लगाया हुआ है, उस मार्जिन के ऊपर हमें स्टिचिंग लगाते हुए और यहाँ पर स्टिचिंग लगा के इसको जॉइंट कर लेना है। अब इसकी स्टिचिंग हमने यहाँ पर लगा ली है। अब इसे हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा नोचिंग करके, जहाँ पे राउंड राउंड जो ये शेप हमारी दिखाई दे रही है वहाँ पे नोचिंग करके हमें नेक और बेल्ट वाले पैनल को पलट लेना है। और पलट कर हमें इसको सीधा कर लेना है इस तरह से।
सीधा करने के बाद हमें इसके बाकी जो हमारे कॉर्नर बचे हुए हैं साइड में, उनको स्टिचिंग करके हमें इन फैब्रिक को, दोनों फैब्रिक को जॉइंट कर लेना है। तो इस तरह से हम नाखून की हेल्प से क्रीज बनाते हुए और इन फैब्रिक को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे नेक की साइड से। आप चाहें तो यहाँ पर प्रेस की हेल्प से भी इसको अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं या पिनअप करके भी आप इसको सेट कर सकते हैं। अब चारों तरफ से इसकी हम स्टिचिंग लगा लेंगे, जो हमारे फैब्रिक यहाँ पर बच गया है स्टिचिंग के लिए। तो इसी तरह से ये नेक वाला पैनल हमें स्टिच करना है और सेम इसी मेथड से हमें जो बेल्ट हमारी स्टिच की है हमने, उसको पलट लेना है पहले थोड़ा थोड़ा राउंड शेप में नोचिंग लगाते हुए, और फिर उसको भी हमें पलट लेना है। तो ये नेक वाला पैनल हमने स्टिच कर लिया है। अब बेल्ट को भी हम इसी मेथड से स्टिच कर लेते हैं। तो नोचिंग लगाते टाइम हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम जो स्टिचिंग हमने लगाई है वो स्टिचिंग हमारी कटने ना पाए। तो इस तरह से हमने ये बेल्ट को भी पलट लिया है और पलटने के बाद इसको अच्छी तरह से, जो हमारा ये बेल्ट का कॉर्नर वाला साइड है, इसको किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से हम निकाल लेंगे अच्छी तरह से नोक इसकी, और फिर इसको अच्छी तरह से नाखून की हेल्प से सेट करके और इसको भी हम यहाँ पर चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये हम स्टिचिंग लगा लेंगे चारों तरफ से। इसको स्टिचिंग लगाते हुए हम बेल्ट को भी स्टिच कर लेंगे। तो ये स्टिचिंग मैंने यहाँ पर बेल्ट में भी लगा ली है और बेल्ट को भी मैंने जॉइंट कर लिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से प्रेस की हेल्प से सेट करते हुए और अपने जो मेन फैब्रिक है उनके साथ जॉइंट करेंगे। तो उसको जॉइंट करने से पहले हम नेक और जो ये कप वाला पैनल है इसको जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से जो हमने लाइन यहाँ पर मार्किंग जो लगाई हुई है स्टिचिंग के लिए, उस मार्किंग को हमें इस तरह से सेट करते हुए और उस मार्किंग के ऊपर हमें स्टिचिंग लगानी है इस तरह से। और जो हमारा ये नेक वाला सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर हमें इसको स्टिच कर लेना है। तो एक साइड का हमने इसी तरह से स्टिच कर लिया है। अब दूसरी साइड का जो पैनल है उसको भी हम इसी तरीके से स्टिच यहाँ पर कर लेंगे। तो जो हमने 1/2 इंच का यहाँ पर मार्जिन छोड़ा हुआ है, उस मार्जिन को हमें इस तरह से छोड़ते हुए और यहाँ पर इस पैनल के साथ स्टिचिंग लगा लेनी है। तो इस तरह से अच्छी तरह से पकड़ते हुए हमें यहाँ पर स्टिचिंग लगा के और इस नेक और कप वाले पार्ट को स्टिच कर लेना है। तो ये दोनों साइड के पैनल मैंने स्टिच कर लिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो नेक वाला पैनल है बिल्कुल अच्छी तरह से परफेक्टली यहाँ पर तैयार हो गया है। अब जो ये नीचे वाला कप वाला पैनल था, ये हमने थोड़ा सा यहाँ पर छोड़ा हुआ था 1/2 इंच का जो मार्जिन, उसको हम यहाँ पर स्टिच करके जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमने जॉइंट कर लिया है। अब इसके हमें चारों तरफ जो बेल्ट हमने स्टिच की हुई थी वो वाली स्टिचिंग हमें लगानी है। तो उससे पहले हम यहाँ पर डबल सिलाई लगाते हुए इस पैनल को अच्छी तरह से पक्का कर लेते हैं। तो बिल्कुल सफाई से हमें इस ब्लाउज को अच्छी तरह से स्टिच करना है। तो ये डबल सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसके साथ हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो बेल्ट को हमें इस तरह से बीच से पकड़ते हुए और दोनों साइड में स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा धागे और जो सिलाई हमारी निकली हुई होती है उसको हमें अच्छी तरह से कट कर देना है और यहाँ पर इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। तो बीच से हमें यहाँ से बेल्ट का जो कॉर्नर है वहाँ से हमें इसकी यहाँ पर स्टिचिंग लगानी है इस तरह से। तो पिनअप करके आप ये स्टिचिंग लगा लें तो ज़्यादा बेटर है। एक साइड का मैंने पैनल स्टिच कर लिया है, दूसरी साइड का मैं यहाँ पर स्टिच करके आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हमें यहाँ पर स्टिच करना है। तो 1/2 इंच का हमें यहाँ पर सिलाई मार्जिन यहाँ पर लगा लेना है और उस मार्जिन के ऊपर जो हम मार्किंग यहाँ लगाएंगे उस मार्किंग के ऊपर हमें स्टिचिंग लगाते हुए इस बेल्ट को कप वाले पैनल के साथ स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से जैसे मैं स्टिच कर रही हूँ सेम उसी मेथड से आप यहाँ पर ब्लाउज को स्टिच कर लीजिए। तो इस तरह से स्टिच करते हुए जो फ्रंट पार्ट की बेल्ट है वो हमारी स्टिच हो गई है। एक्स्ट्रा धागे हम यहाँ पर कट कर देंगे और इसकी नीचे से फोल्डिंग कर लेंगे, साइड की हम स्टिचिंग यहाँ पर लगा लेंगे। तो पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट जो हमारा है उसको स्टिच कर लेते हैं। तो जो हमने टक्स के लिए मार्किंग की हुई है उसको हम डार्क कर लेंगे
और दूसरी जो साइड वाले जो पैनल है उसके साथ हम इसको अच्छी तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से। तो दोनों साइड में मैंने ट्रांसफ़र कर ली है। अब जिस तरह से फ्रंट पार्ट को हमने अच्छी तरह से स्टिच किया था उसी तरह से हमें बैक पार्ट को स्टिच कर लेना है। तो पहले हम नेक की स्टिचिंग करेंगे और नेक स्टिच करने के बाद दोनों साइड से इसको पलट लेंगे, दोनों नेक को, और पलटने के बाद उसकी चारों तरफ से स्टिचिंग लगा लेंगे। तो पहले नेक की स्टिचिंग हमें इस तरह से कर लेनी है। तो वी शेप में हमने ये बैक पार्ट का नेक बनाया था। तो इस तरह से स्टिचिंग करने से जो एक्स्ट्रा हम क्रॉस पट्टी कट करते हुए नेक को स्टिच करते हैं तो वो वाला हमारा यहाँ पर कम हो जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर नेक को पलट लेते हैं अब, और पलटने के बाद इसको अच्छी तरह से क्रीज बनाते हुए और चारों तरफ से इसकी स्टिचिंग लगा के इसके दोनों जो इनर और मेन फैब्रिक है इसको जॉइंट कर लेंगे। तो दोनों साइड का जो हमारा ब्लाउज़ है बैक पार्ट का इसी तरह से हमें स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से ये दोनों साइड के पैनल मैंने स्टिच कर लिए हैं अच्छी तरह से स्टिच करते हुए, और क्रीज बनाते हुए इसके चारों तरफ हमें इसी तरह से स्टिचिंग लगाते हुए ब्लाउज़ को कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद इसके हमें यहाँ पर जो टक्स के लिए हमने मार्किंग की हुई है वो मार्किंग के ऊपर हमें यहाँ पर टक्स भी जॉइंट कर लेने हैं। तो सिर्फ ये बिगिनर्स की डिमांड पर मैं ये पूरा ब्लाउज़ की जो स्टिचिंग है इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ कि मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि स्टिचिंग का पूरा वीडियो आप इस चैनल पर डालते नहीं हो, सिर्फ आप हाफ वीडियो ही डालकर कटिंग का ही डाल के आप यहाँ पर छोड़ देते हो। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में पूरा कटिंग से लेके स्टिचिंग तक का पूरा वीडियो मैंने इसमें शेयर किया है। तो बैक पार्ट के हमने इस तरह से टक्स लगा लिए हैं, दोनों साइड के टक्स हमें लगा लेने हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर हुक और आई की पट्टी जॉइंट कर लेनी है, और जो हमारे शोल्डर है शोल्डर को स्टिच कर लेना है। और स्टिचिंग करने के बाद साइड की हमें यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा के नीचे से फोल्डिंग कर लेनी है। और अगर आप यहाँ पर स्लीव्स ऐड करना चाहते हैं तो स्लीव्स भी आप ऐड कर लीजिए, मैं इसमें बाद में स्लीव्स ऐड करूँगी। और इतना काम करने के बाद जो इसका ब्लाउज़ का फाइनल लुक है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइज़ ये है हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक। फ्रंट पार्ट का हमारा ये लुक है, ये सब्यासाची शेप में बिल्कुल परफेक्टली हमारा ब्लाउज़ स्टिच होकर तैयार हो गया है। स्लीव्स मैं इसमें बाद में अटैच करूँगी, अभी मैंने सिर्फ बैक और फ्रंट पार्ट को जॉइंट करके और ब्लाउज़ की ऑलमोस्ट फिनिशिंग से के साथ स्टिचिंग कर ली है। स्लीव्स का हमारा यहाँ पैटर्न बच गया है, उसको मैं यहाँ पर लेस अटैच करने के बाद इस ब्लाउज़ में थोड़ा सा डेकोरेटिव लुक दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर स्लीव्स अटैच करूँगी। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।